हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों को याद करते हुए आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने सभी लोगों को संभाला है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में आपने सहायता की, हर एक हमारे मार्गों में आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बारे में रखा है पिता परमेश्वर। सर एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, हर एक मिस हैपनिंग से होने से बचाया है प्रभु जी सभी लोगों के जीवन को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक आज की वचन और प्रार्थना में बने रहे। जब आप वचन को सुनोगे तब के बंधन टूटेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर है। ये जब वचन आपके कानों में पड़ेगा और आप सुनेंगे, हालेलुया, तो जो परेशानियां मुसीबतें वो सब निकलना शुरू हो जाएगी। आमीन। वचन कार्य करता है क्योंकि ये परमेश्वर है। और प्रार्थना जब आप सुनोगे तब के बंधन टूटेगा और आप आजाद हो जाएंगे। इसीलिए आज की वचन और प्रार्थना में शुरू से लेके अंत तक बना रहे। पता नहीं कौन से वचन आपके लिए, कौन सी प्रार्थना आपके लिए परमेश्वर आज आपसे बात करे। इसीलिए इधर उधर ना जाएं और प्रार्थना सुने और साथ में प्रार्थना भी करें। हालेलुया। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियन 9वां अध्याय उसका 15 वचन में पढ़े। 2 Corinthians chapter 9 and verse 15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। एक बार फिर से पढ़े। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद करें। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दूसरा उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। कई लोग इस वचन को पढ़ते ही सोचते हैं अरे अब तो फिर ये दान के बारे में बता रहे हैं, क्या हमें दान देना पड़ेगा, क्या हमें ऑफरिंग देना पड़ेगा। और कई लोग घबरा जाते हैं दान का नाम सुनकर। जी नहीं, पहली बात ये दान के बारे में नहीं बल्कि ये किसी और दान के बारे में बात कर रहा है। ये किसी और दान के बारे में पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है, प्रेरित पौलुस। और जानते ये दान कौन सा है। एक बार फिर से पढ़े इस वचन को, खुद बाइबल को खोले और पढ़े तब आप समझ सकेंगे। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर। कौन सा दान है ये? आप जानते हैं कौन सा दान है? यदि आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। सच में यदि आप जानते हैं तो हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जो दान है यह प्रभु यीशु मसीह एक वरदान है। हालेलुया। यहाँ पर कोई दशमांश की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कोई देने की बात नहीं कर गई, यहाँ पर कोई ऑफरिंग की बात नहीं की गई है, बल्कि ये दान है जो कि यीशु मसीह हमारे जीवन में एक वरदान दिया गया है। हालेलुया। और ऐसा दान और ऐसा वरदान, हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद करें। और ऐसा वरदान जो आपको और मुझको मिला है, प्रभु यीशु मसीह हमें मिला, आपके मिला, एक ये वरदान है जो आपको और मुझको मिला है। और इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद करो। इसलिए धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको मिला है, मुझको मिला है, हम सभी लोगों को मिला है। और उसके लिए धन्यवाद करने के लिए कहता है कि उसके लिए धन्यवाद करो क्योंकि ये दान मिला है। यीशु मसीह एक वरदान है। पर क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आता तो आज हमें दंड मिलता। यीशु मसीह आया तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसी वजह से हम पापों की छुटकारा पाते हैं, माफ़ी मिलती, हमें अनुग्रह मिलता है। यदि सच में यीशु मसीह नहीं आता इस दुनिया में तो आज हम भयानक दंड, वो पाप की वजह से हमें भयानक दंड मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर ये सारे पाप को, मेरे पापों को, आपके पापों को ये अपने ऊपर ले लिया। कितनी बड़ी बात है कि आपके पापों को, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो यीशु मसीह ने, लेकिन किन लोगों के लिए? यदि परमेश्वर सभी के लिए आया है, मेरे लिए तो, आपके लिए, सभी के लिए, इस दुनिया के लिए, लेकिन कौन दंड से बचेगा और कौन छुटकारा पाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो ईमान लाएगा, जो विश्वास करेगा, उसके पीछे पीछे चलेगा और जो कहता है वो करेगा। तो प्रभु कहता है मैं उसे माफ करूंगा, कहता है, क्योंकि यीशु ने लहू बहाया। प्रभु पापी नहीं था, वो निर्दोष था। हालेलुया। पहले ज़माने में बकरा काट के अपने पाप की प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाता था,
जैसे अभी नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ ये चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई लोगों के घर में बकरा कटता है तो उसको भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, अरे माँ देवी के लिए चढ़ावा डालना है। लेकिन अब कोई चढ़ावा अब नहीं चढ़ाने की जरूरत, ये सब पाप के लिए ही चढ़ावा चढ़ाया जाता था। लेकिन अब पाप के लिए, क्योंकि वो सब अपवित्र था, लेकिन पवित्र एक चढ़ावा चढ़ चुका है और वह यीशु मसीह है। लहू बहाया जाना जरूरी था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो लहू तो बहाया गया, पढ़ो वचन को, यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाए। जैसे बकरा को काटते तो लहू बहता है, तो उसको देते हैं तभी हमारे पापों की मुक्ति मिलती थी। पुराने जमाने में ऐसा ही किया जाता था, लेकिन आज भी कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है और वह एक बार क्रूस पर चढ़ गया, उसका लहू बहाया गया, तो वही लहू हमें पापों से आजाद करता, शुद्ध करता है। क्यों एक्सेप्ट की गई? क्योंकि वह पवित्र था, वो निर्दोष था, न कुछ गाली सुन के गाली देता था, वो पाप रहित था, वो पाप नहीं था, बल्कि उसका जन्म भी तो वह पवित्रता में हुआ है। मतलब बिना पाप से उसका जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यदि मनुष्य बनकर नहीं आता तो आज हम छुटकारा कैसे पाते? उसने दर्द को सहा है। यदि वो परमेश्वर ही बनकर नीचे उतर पाता तो परमेश्वर को कोड़े मारते तो उसे दर्द नहीं होता। इसलिए वो मनुष्य बनकर आया तो उसे कोड़ा मारा गया तो दर्द हुआ। वो दर्द मेरे लिए और आपके लिए साहब बहुत दर्द हुआ। परमेश्वर, हाँ वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया, उसने हमारे लिए सहा है वो पापों को। यदि परमेश्वर ही उतर आता तो जितना मारते उसको कोई दर्द नहीं होता, लेकिन वो मनुष्य बनकर आए, उसने हमारे पापों को ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, उसके हेड में, उसके सिर में कांटों का ताज चुभोया गया, और कांटों का ताज चुभोया गया, साथ में उसे दबाया गया, तो प्रेस कर दिया गया, तो आंखों से वो कांटे निकले। क्यों? हमारे पापों के खातिर, हमारी आंखों से जो देखते हैं। और आज एक सिस्टर ने गवाही दिया, वो बताती हैं एक लड़के के साथ उसका रिलेशन था। इतना ही नहीं, बल्कि एक के साथ डेट नहीं कर रही थी, बहुत सारे लड़कों के साथ डेट कर रही थी, वो बताती हैं। और पाप में घिरी हुई थी और बीमार भी थी। लेकिन वो बताती हैं कि जब से मैं प्रार्थना सुन रही हूँ आपकी, तब से सच में मुझे रियलाइज़ हुआ। पहले बार बोलती है कि कई बार मुझे मौका मिला लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, कहती है। लेकिन देखो, वो बताती कि जब से प्रार्थना सुनना की शुरू किया, तब से उसे लगा कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तब उन्होंने माफ़ी मांगा, और माफ़ी मांगा तब देखो वो माफ़ी मांगी, प्रभु यीशु मसीह के पास आई। वो उसने गलत किया, सब कुछ किया, पाप किया, लेकिन यदि यीशु मसीह नहीं होता तो उसे क्षमा नहीं मिलती। लेकिन यीशु मसीह आया तो देखो इतने पाप किए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया। लेकिन प्रभु, जब हम बाइबल में पढ़ते जो विषय थी, तो उसको क्या बोला परमेश्वर ने? जा, तेरे पाप बहुत है, क्षमा हुए, अब पाप नहीं करना। तो बहन, यदि आप सुन रहे हो प्रार्थना को, तो प्रभु आपको भी कहता है, अब जा, अब पाप मत करना। बहुत लोगों को, लड़कों को डेट किया, जो मर्जी पाप किया, भूल जाओ सारी पुरानी बातें, अब आप नहीं हो चुकी हो। यस, अब आप नहीं हो चुकी हो। नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन। अब आप एक नई सृष्टि बन चुकी हो, तो इसलिए अब पाप नहीं करना। अब अपना सारा जीवन प्रभु यीशु को अर्पण कर दो। हालेलुया। पाप को अपने जीवन में तो जगह भी नहीं देना। भरमाने के लिए बहुत आएंगे, आपको लालच देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन आपको स्थिर रहना। परीक्षा की घड़ी भी आएगी, आपको डगमगाने की आएगी, आपको हिलाने के लिए आएगी। वचन को जरूर पढ़ना, भूलना नहीं, रोज वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना सुनना, और साथ में प्रार्थना करना, और अपना पर्सनल भी प्रेयर करना। हिलाने के लिए बहुत आएंगे, ऐसे ऐसे आपको फोन कॉल्स भी आएंगे, डिलीट कर दो, उन चीज़ों को निकाल दो। व्हाट्सएप में आपको तंग भी करेगा कोई भी लड़का, उसको हटा दो, ब्लॉक कर दो। लेकिन ये याद रखो, या बोलो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्रता में चलना है, मुझे आपके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। और इस तरीके से आप पवित्रताई को बनाए रखोगे। प्रभु से अनुग्रह मांगो और सब पवित्रताई को बने रहने के लिए। आपके जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, और देखना अभी तो आपकी शुरुआत है, और आप अपनी आशीष को देखोगे। आपने और भी गवाही दिया कि मुझे चंगाई मिली। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो वे विचार करते थे, जो गलत कामों में फंसे हुए थे, कि प्रभु ने आपको उससे निकाला, और इतना ही नहीं बल्कि आपको चंगा भी किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, देखो प्रभु कैसे निकालता दलदल की कीचड़ में फंसे। यदि सच में यीशु मसीह नहीं आता तो आज हम छुटकारा नहीं पाते, आज हम उस पापों से मुक्ति नहीं पाते, फिर उसका दंड बहुत भयानक हमें जोना पड़ता, उसका दंड हमारे जीवन में आ जाता। तो देखो, उसी दान के बारे में बात कर रहा है वो, और दशमांश के बारे में नहीं, ऑफरिंग के बारे में नहीं, बल्कि दान। उसके लिए धन्यवाद करो। कहता है जो यीशु मसीह दान है, एक वरदान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो दान का एक्चुअली यहाँ का अर्थ है कि यीशु मसीह वरदान। कई लोग इस दान को लेके ऑफरिंग और दशमांश में ले जाते हैं। नो,
बल्कि दान का अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया, यीशु मसीह वो हमारे लिए दान दिया गया है, वो वरदान है हमारे लिए, और इसीलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों शापों को लेने के लिए इस दुनिया में आया और हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहोवा परमेश्वर मुझसे आपसे प्यार करते, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह आया हमें छुटकारा देने के लिए, वो प्रकाश है, वो ज्योति है। तो सच में जो प्रभु पर विश्वास करेगा तो वो विश्वास करेगा तो उसके बाद वो अंधकार में नहीं रहेगा। अंधकार का मतलब ये है कि वो पाप चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी, उसके जीवन से सारी गंदगी चीज चली जाएगी, व्यभिचार के स्पिरिट चली जाएगी, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, अंधकार की शक्ति चली जाएगी, शारीरिक जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी, जो नशा करते वो चली जाएगी। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा, तो ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, तो अंधकार आपके जीवन में सारे 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 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। तो आपके जीवन से सारे अंधकार के काम खत्म हो जाएंगे। चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी, कितनी भी दुखी कुछ भी हो, वो सब आपको छुटकारा मिल जाएगा। आमीन। लेकिन आज यदि आप नए हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। सच में जब आप विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे, मन फिराएं और प्रभु के पास लौटें। यदि विश्वासी हैं, उद्धार पाएं, बपतिस्मा, लेकिन आज फिर भी आप अपने जीवन में पापों को पाप कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पाप करने का मतलब है शैतान के कामों में शामिल होना, और ये इसका एक दंड भी है पाप का। जब विश्वास करते हैं प्रभु में है तो फिर यदि आप पाप करते हैं तो फिर उसके लिए कोई क्षमा बाकी नहीं होती कोई। लेकिन ये अनुग्रह का समय चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है। माफी मांगे और आगे कोई काम ना करे। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहता कि जहाँ तेरे पाप बहुत क्षमा हुए और अब पाप ना करना। इसका मतलब अब हमें पाप नहीं करना। जब क्षमा हो चुके हैं एक बार तो उसके लिए बार बार कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्या आप बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओगे? जब हम पाप करते हैं तो बार बार हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, उसे दर्द होता है, वो रोते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए आया, हमें छुटकारा देने के लिए, चंगा करने के लिए, उद्धार देने के लिए। और आज आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, आप अपने जीवन में अद्भुत आप देखोगे, कामों को अपने जीवन में देखोगे, चमत्कार को देखोगे। आपके जीवन में चाहे कितने भी परेशानियां, कितने भी आप स्ट्रगल लाइफ जी रहे हो, चंगाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, छुटकारा के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंस के लिए, आशीष के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपका परिवार एकजुट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो यदि आप पूर्ण रीति से प्रभु में विश्वास करोगे और पापों को अपने जीवन में जगह न दोगे, क्षमा मांगोगे, तो प्रभु के पीछे चलने के लिए ठान लोगे, तो आप देखोगे अपने जीवन में गवाही। आपका टूटा हुआ घर फिर से जुड़ जाएगा, आपकी बीमारी जाएगी। हालेलुया। आपके जीवन में, आप अपने जीवन में जो कुछ आशीष पाना चाहते, चंगाई की हो, छुटकारे की हो, यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार एकजुट होकर रहे, कुछ भी चाहते हो, तो प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु आपको देगा। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने की ताकत और समर्थ रखता है। आपके अंधकार को परमेश्वर दूर करेगा और आपके जीवन में रोशनी आएगी। इसलिए प्रभु के पास फिर से आ जाए, पूर्ण रीति से आ जाए, अब की बार पूर्ण रीति से आ जाए, अपने जीवन में पापों को जगह ना दे। प्रभु आपको फिर से आशीष करेगा, फिर से आपको छुटकारा देगा, फिर से आपको अनुग्रह देगा। अंधकार जाएगी, जब ज्योति में आओगे तो अंधकार ऑटोमेटिक निकल जाएगी, और ये ज्योति कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो कितने लोग आज नए लोग जो प्रार्थना को सुन रहे, कितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मान के अपने जीवन में विश्वास करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप नए हैं और आप आज ही उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रभु आपको आशीष से ब्लेस करे। और यही आज जब आप उद्धार पा रहे हो, तो ये आज आपका जन्मदिन है। जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन आपका नया जन्मदिन हो गया, नया जन्म हो गया। और उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने बपतिस्मा नहीं लिया, तो बपतिस्मा लेना जरूरी। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा जाता है, जीवन के पुस्तक में, मेमने की जीवन के पुस्तक में। और एक सिस्टर है, वो अपने बारे में बता रही थी, मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, और वो जानना चाहती थी प्रभु मेरे को बार बार ये दर्शन दे रहा है। तो फिर मैंने उससे बात की और वो बता रही थी सिस्टर की बार बार प्रभु ये मुझसे बता रहा है, ऐसा कर कि एक बुक खुलती है, और जब किताब खुलती है लेकिन फिर बंद हो जाता है। कुछ लिखने के लिए होता है लेकिन उससे पहले बंद हो जाता है, वो लिखा नहीं जाता बुक में। किताब खुलता है, वो बंद हो जाता है, पन्ना पलटते जाता है लेकिन वो फिर वो हो जाता है।
तो इसका मतलब फिर मैंने उसे बताया, इसका मतलब तो मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि आपने बपतिस्मा लिया है? तो उसने बोला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक आपका मेमने के जीवन के पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा। तो उसने बता दिया कि मैंने बपतिस्मा नहीं ली। यही आपको प्रभु बार बार बता रहा है स्वप्न में कि आपको अब तैयार हो, अब तो आपको बपतिस्मा लेना है। और वो 4 साल हो गए विश्वास में, हिंदू घराने में से थी, 4 साल हो गए, लेकिन अब देखो बार बार परमेश्वर उसको दिखा रहा है, बुक दिखा रहा है। तो इसका मतलब उसमें अब उसका नाम लिखा जाना है। लेकिन उसे पहले बपतिस्मा ले लेना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि बपतिस्मा क्या होता। तो फिर मैंने उसे सारा कुछ बताया। तो अब वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कई लोगों के घर में इसलिए भी अंधकार जो काम होते हैं छुटकारा नहीं पाते जब वो बपतिस्मा नहीं लेते, इसलिए आज उनका घर एक बिखरा हुआ के समान रहता है। तो बपतिस्मा जब लोगे तो आप पूर्ण रीति से प्रभु के हो जाओगे। तो बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी धार्मिकता को पूरा की, जो यहोवा परमेश्वर की थी, तो वो धार्मिकता को प्रभु ने पूरा किया। उसने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। तो देखो जब बपतिस्मा लिया तो ऊपर से आकाशवाणी हो कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो बपतिस्मा लेने का अर्थ है ये नहीं नाम के लिए, बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि अब मैं निसृष्टि हूँ, अब मैं निसृष्टि हूँ, अब पुरानी बातें बीत गई, अब मैं नया हो चुका हूँ। जो पाप करते थे जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी में डुबोया जाता है, जब आप जाते हो बपतिस्मा लेने के लिए तो आपको पानी में डुबोया जाता है। तो पानी में डुबोने का मतलब आपका जो पुराना मनुष्यत्व था, जब आपको डुबोते हैं पानी में, तो जो आपका पुराना मनुष्यत्व था, जो पूरा चाल चलन था, पाप थे, वो सब क्या हो गया? डूब गए, वो चला गया, खत्म हो गया। अब जब फिर उठते हो, पानी से निकलते हो, तो फिर आप नए हो जाते हो, अपनी सृष्टि हो जाते हो। तो इसका मतलब अब बपतिस्मा लेने का। हालेलुया। यदि आप यदि आज भी आप पाप में है तो आपने बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन आपको क्षमा मांगना, आपको माफी मांगना है, उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पापों को प्रायश्चित करके, माफी मांग के, और उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो सबसे पहले अपने क्या मन फिराया, पश्चाताप किया, उद्धार पाया, छुटकारा पाया, लेकिन उसके बाद अब आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। इस कई लोगों के घर में जब बपतिस्मा नहीं लेते हैं, डरते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा। तो इसीलिए कई लोगों के घर से अंधकार की शक्तियां दूर नहीं होती हैं, प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। इसलिए बपतिस्मा लो और देखना आप नई सृष्टि बन जाओगे। शैतान को मौका नहीं मिलेगा पर दोष लगाने के लिए। आप बोलेगा ओ ये भी मेरे हाथ से निकल गया, वो देखता है ओ ये भी मेरे हाथ से निकल गया, ये भी मेरे हाथ से निकल गया, ये भी मेरे हाथ से निकल गया। शैतान ऐसा बोलता है, वो देखता है, वो बपतिस्मा लेने के लिए भी रोकता है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही रुकावट आई। बपतिस्मा मैंने चुपचाप लिया और किसी को नहीं पता था, पता चल गया, डांट पड़ी, जो मर्जी हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए प्रभु का वचन पूरा हुआ, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आज मेरे घराने भी बचाए गए हैं और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे परिवार तो बचाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार भी वो भी ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वो भी बचाए जा रहे हैं। जो कि पहले दिन तक तो वो बहुत खिलाफत करते थे, अगेंस्ट थे, लेकिन अब वो फिर से वो प्रभु में आ गए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो सच में आप घबराते हो कि मेरा घराना कैसे उद्धार पाएगा, कैसे बचेगा, कैसे मेरा पति आएगा। तो प्रभु का वचन तो साफ साफ आपको कहता है तू बस तो तेरा घराना बचा जाएगा। पहले आपको बचना, पहले आपको पूर्ण रीति से प्रभु में आना है। आपका स्वभाव, जब आपका स्वभाव चेंज होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आएगा, तो ऑटोमेटिक आपके परिवार के लोग भी बचना शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तो सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए डरे ना, घबराए मत। प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, चिंता न करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर दीजिए। बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा लिए, और बपतिस्मा लेने का अर्थ मैंने बताया कि नई सृष्टि बन जाना। कई लोग छिड़काव का बपतिस्मा लेता है, तो वो बपतिस्मा नहीं है। छिड़काव में आपका कुछ वो नाम भी नहीं लिखा जाएगा आपके जीवन, मेमने के जीवन की पुस्तक में। छिड़काव का बपतिस्मा नहीं। बाइबल साफ साफ कहती है आपको डूब का बपतिस्मा लेना, पूरा डूब कर, मतलब जो पुराना मनुष्यत्व से छुटकारा पाना। हालेलुया। छिड़काव का कोई मतलब नहीं है, आपको डूब कर लेना है पूर्ण रीति से, और वही बपतिस्मा है। क्योंकि वचन कहता, मैं नहीं कहती, ये वचन कहता है। तो हमने भी डूब का बपतिस्मा लिया है, तो हम नए मनुष्यत्व हो गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। कितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर में छुड़ाने के लिए वो एक दान है, उत्तम वरदान है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज प्रभु पे विश्वास करें, पूर्ण रीति से प्रभु में आ जाइए, तो आपके अंधकार की दिन, सब कुछ रोना धोना सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपने जो वचन दिया है, आज ये वचन जिन जिन लोगों ने सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, ये वचन खाली ना जाने पाए, बल्कि जो बीज बोया गया ये फलवंत होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाए, मन नहीं फिरा, प्रभु जिनको मदद कर सहायता कर कि ये मन फिराने पाए। हालेलुया। जितने लोग पाप में फंसे हुए डूबे हुए, आज माफी मांगे रो रो कर, और देखना जब आप माफी मांगोगे तो देखना आपकी पाप क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपके आशीष का दिन है। जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया तैयार हो जाइए, डरे मत बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। और ये कोई धर्म चेंज करना नहीं है। कई लोग डराते हैं, अरे तुम्हारा तो धर्म चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम आज भी वही नाम है, मेरे नाम में भी कोई चेंजेस नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए डरे ना, घबराए मत। मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से, मैंने भी बपतिस्मा लिया। मैंने ये नहीं देखा, पहले मेरे पापा भी सोचते थे कि अरे ये तो धर्म चेंज करते ही करते, लेकिन बाइबल को पढ़ा तब समझ में आया इसमें तो कोई धर्म का नामो निशान नहीं है। लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते कि धर्म चेंज करते, कोई धर्म चेंज नहीं करना है इसमें। मैं भी हिंदू में से हूँ, तो मैं भी इस बातों को अच्छी तरीके से समझती हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, लेकिन वचन को पढ़ने के बाद तब समझ में आया कोई धर्म का नामो निशान नहीं है। आपका कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन आपका मन चेंज होता है। आपका मन जो परमेश्वर से लग जाता है, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के स्थिति बपतिस्मा लेने का अर्थ मैंने आपको अभी बताया कि नई सृष्टि बन जाना। पुराना जो पाप है वो दब चुका, खत्म हो चुका। और पानी में डूबने का ये अर्थ है कि वो दब चुका, मतलब वो डूबने का मतलब ये है कि पुराना जो पाप था वो सब दब चुका है, खत्म हो चुका। जब पानी से उठते हैं तो अब हम नए हो जाते हैं, नई सृष्टि हो जाते हैं, लेकिन अब पाप नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती, जितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनका बपतिस्मा लेने के लिए मदद कर, सहायता कर। जो पीछे हटे हुए लोग हैं, मैं प्रार्थना करती पीछे हटे लोग वापस आए फिर से यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जिस वजह से आपने प्रभु को छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ही सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। याद रखे, प्रभु नहीं छोड़ता, लेकिन हम प्रभु को छोड़ देते। हमारे पापों की वजह से ही प्रभु हमसे दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए उस पापों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो, जबकि जीवन से पाप खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, हर प्रकार की बुराइयों से आजाद हो जाए, हर एक पापों से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती, जितने लोग बीमार हैं अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपकी बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, पूर्ण रीति से छुटकारा पाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारा पाए। आपके पेट के दर्द की समस्या जाए, आपकी मिर्गी की समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके फिट्स, आपके दौरे जो समस्या जो है चंगे हो जाए, छुटकारा पाए। आपके पेट के रोगों से आजाद हो जाए। आपकी यदि पेट में कोई ऐसा सूजन है, यूट्रस है, प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, चल नहीं रही है, मैं प्रार्थना करती वो जीवित हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी किडनी काम करने लगी यीशु के समर्थी नाम में। आपके रसौली खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपके गिल्टी खत्म हो जाए, आपके गले के दर्द जाए, आपके पीठ के दर्द जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगे हो जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन को डर से आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। अपना छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके हाथों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके शोल्डर का दर्द खत्म हो जाए, आपके एल्बो का दर्द खत्म हो जाए, आपके एड़ी के दर्द, आपके पैर का जो नीचे का जो सोल कहते हैं वो खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका घाव जो सूखता नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सूखे और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी। कैंसर की बीमारी को डांटती आजाद हो जाए, आपके पीलिया को डांटती, पीलिया की बीमारी जाओ, जॉइंटिस की बीमारी जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का टाइफाइड जो बुखार बार बार आता है, टाइफाइड आते हैं और आपको लूज मोशन बार बार होता है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड, आपका डाइजेस्ट सिस्टम हिल जाए, आपका गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम जाए, आपका डाइजेस्ट सिस्टम हिल जाए। यदि खाना नहीं खा पाते तो यीशु के समर्थी नाम में खाना खाने लगे। इतने महीने हो गए खाना नहीं खा पा रहे, को मन नहीं करता, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपकी वीकनेस दूर हो जाए, खत्म हो जाए और खाना खाने लगे यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपके गले में दर्द को फंसा हुआ लगता है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके गले के दर्द से आजाद हो, चंगे हो, जब खाना खाने लगे आपकी वीकनेस खत्म हो जाए, आपका ब्लड साफ हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। हाले सांस लेने की तकलीफ से आजाद और चंगे हो जाए। यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, आपकी हेडेक की समस्या जाए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर प्रॉब्लम से ज्यादा आपका गर्भ का फल ब्लेस हो, आपके गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको नींद नहीं आती है, प्रभु आज आपको रात को अच्छी मीठी नींद दे। आज जो खाना नहीं खाते, प्रभु को खाने के लिए अनुग्रह दे और आपको जो खाना खाने के लिए मदद और सहायता करे। हालेलुया। आपकी वीकनेस खत्म
खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शुगर के प्रॉब्लम से ज़्यादा हो जाए, आपके बीपी के प्रॉब्लम से ज़्यादा चंगे हो जाए, आपके थायराइड के प्रॉब्लम जाए, आपकी माइग्रेन की समस्या जाए, आपके साइनस के प्रॉब्लम जाए, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा में दर्द परेशानी है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो नशे में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जो शराब पीते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाओ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो बुरी आदतों में, बुरी संगति में, गलत कामों में हाथ डालते लगाते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। चोरी करते हैं, किसी के घर का लालच करते हैं, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने छुटकारा दे दिया, छंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग शादीशुदा लेकिन गलत संबंधों में, गलत चीजों में फंसे हुए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके टूटा हुआ घर जुड़ने लगे, आपका डाइवोर्स का केस कैंसल हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु आपका पति वापस, आपके पत्नी वापस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करती है। जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो चल नहीं सकते, यीशु के सामर्थ्य नाम में चल फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए। आपके कानों की, आप कानों से सुनाई देता है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके आंखों की रोशनी वापस आए। प्रभु अपने छुटकारा देती। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका जमीन का केस सॉल्व है, आपका काम चलने लगा, आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आपका वीजा को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो, आपका वीजा आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपका पेपर पूरे रीति, आपका पेपर ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। आपका पीआर मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका वीजा वो परमानेंट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जिन लोगों ने प्रार्थना को सुना ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। ओ लॉर्ड जीसस, वचन को सुना 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। और जिनके जीवन में गवाही, प्रभु जी गवाही देने के लिए लोगों के जीवन में मदद और सहायता करना। मैं प्रार्थना करती जितने लोग जो परमेश्वर के राज्य के बीज को बोते अपना 10वां हिस्सा निकालते परमेश्वर के राज्य के लिए 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उसमें हमें बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पैदा से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो जितने लोग गवाही देते हैं, तो गवाही जितने लोग देते हैं तो सबसे पहले गवाही देने से पहले अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से हैं, और अपने गवाही आपने रिकॉर्डिंग करके भेजनी है। व्हाट्सएप में भेजना, रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर वॉइस और भी जो ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग के लिए उसे भी आप रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही भेज सकते हो। यदि आप चाहते हो वीडियो गवाही देना तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप अपनी गवाही को भेज सकते हो। तो जब आप गवाही देंगे तो सबसे पहले अपना नाम बताना, और आप कहाँ से, आपके और क्या क्या समस्या आई थी, कब से प्रार्थना सुनना शुरू किया, क्या क्या प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, ये सारी अपनी गवाही को आपने रिकॉर्डिंग करके भेजनी। तब हम आपकी टेस्टिमनी को हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और भेजना कि हम आपकी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं कि नहीं, आपने जरूर बताना है। एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही तो तीसरी गवाही आएगी, क्योंकि मेरे लिए आप गवाही नहीं देते हो, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप गवाही देते हो, इसलिए गवाही देना ना भूलें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जिस चीज़ के लिए गवाही देते हो तो आप उसका नाम भी वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज करके उसका नाम जरूर लिख देना, ठीक है। तो उसको मैं आसानी से फिर मैं देख सकूँगी, फिर हम उस आपकी गवाही को हम जरूर शेयर करेंगे, जल्द ही करेंगे। और आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वचन को शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, 70% लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए, जो वचन सुनते हैं फिर बाद में व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक प्रार्थना नहीं आई, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। और देखो, जब वीडियो जब सुनते हो तो उसके नीचे एक कंटेंट लिखा, टेक्स्ट लिखा होता है, जो वचन लिखा था उसके नीचे में एक सब्सक्राइब का बटन होता है जो कि रेड कलर में होता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो उसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में बेल आइकन दिया होता है, घंटी के समान दिखता है, एक छोटा सा एक ग्रे कलर का दिया होता है, तो उसमें भी आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को प्रेस करना है जो वहाँ पर दिया हुआ है। हालेलुया। तो आपके मोबाइल में रोज़ बरोज़ वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा प्रार्थना की। और इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप अपने 10वां हिस्सा को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को जो आप अपने कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा प्रभु के लिए निकालना है। और दूसरा, अपनी ऑफरिंग को भी और अपनी टाइट, अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। यदि फॉरेन कंट्री से तो भी आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में।
और जो बाइबल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए भी स्पेशल सीड बोना चाहता है, और यही बोने का समय है, और अब बोगे तो आप अपने जितना बोगे उतना काटोगे। हालेलुया, आप भी देखोगे अपने जीवन में ब्लेसिंग। यदि आप कर सकते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको उभारता है, तो इसके लिए भी आप मदद कर सकते हो। तो प्रार्थना जरूर करना इस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रभु ने दिया है, कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें परमेश्वर के राज्य के लिए, में लोगों को बचा सकें, और बचाना ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सकें। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर वॉरियर के लिए प्रार्थना करना जो लगातार प्रार्थना करते हैं, और टीम के लिए भी प्रार्थना जो काम करते हैं। प्रभु उन लोगों को भी ब्लेस करे, आशीष दे, और हम प्रभु के लिए हम अंत तक परमेश्वर में सेवा करते रहें और काम करते रहें। प्रभु को आशीष दे, और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में सुबह 3 बजे, मॉर्निंग प्रेयर 3 o'clock। आप सभी लोगों को जय मसीह।